जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। हमने अभी तक एक्टिव पैसिव में काफ़ी सारे चेंजेस देख लिए, वेरियस टाइप ऑफ हमने सेंटेंस भी कर लिए। अब हम यहाँ पे एक दो पैराग्राफ में हमने सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ रख दिया है और एक्टिव पैसिव हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको वो इक्वेशन याद है कि नहीं, इसीलिए मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, आप साथ में बोलते जाना। ओके, तो हमारा जो एक्टिव पैसिव में पहला इक्वेशन था वो कुछ ऐसा था, 1 2 3 नहीं लिखूँगा, आपको पता है, इसलिए ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये कौन सा था? सिंपल का था। उसके बाद में आया था ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये किसका था? कंटिन्यूस का था। उसके बाद हमारा एक इक्वेशन आया था ऑब्जेक्ट प्लस टू हैव, उसके बाद था बिन, उसके बाद क्या आता था? V3, वेरी गुड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये किसका था? परफेक्ट का था। और नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉड्यूल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये किसके थे? सभी मॉडल्स के। अब मुझे मॉडल पता है कौन कौन से हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। उसके बाद मैंने कहा था शेल और विल को भी साथ में लेना, हर बार साथ में ले लेना मॉडल के तौर पे। उसके बाद हमने देखा था एक टेबल जिसमें सब्जेक्ट का टेबल कौन सा था? यस, वेरी गुड, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। वेल डन। उसके बाद एडजेक्टिव का टेबल बीच में आता था, माई स्कूल, आवर स्कूल, योर स्कूल, हीज स्कूल, उसके बाद हर स्कूल, इट्स स्कूल, वेरी गुड, एंड देयर स्कूल। उसके बाद लास्ट वाला था वो कौन सा था? ऑब्जेक्ट का टेबल था। ओके, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। हमारे एक्टिव पैसिव में कौन सा टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला सब्जेक्ट वाला और आखिर में ऑब्जेक्ट वाला। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, इसका यूज़ करके ही हम ये दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 1, पहला क्या याद रखना है एक्टिव पैसिव करते वक्त कि उसकी जो सिंटेक्स है वही चेंज करनी है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अभी तक एक एक सेंटेंस थे ना, इसीलिए आराम से हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सब एक साथ हो गए। कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है। पहला स्टेप, टेंस को परफेक्टली ढूंढ लीजिए कौन सा टेंस दिया हुआ है। एक एक सेंटेंस को ही देखना, पूरा स्ट्रक्चर कभी भी मत देखना, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं हम। ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स, यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है, हमें यही देखना है। ट्रीज गिव यानी देना, अस मैनी थिंग। चलो, इसमें टेंस कौन सा है? सर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चलता है? तो हमने वो टेबल पढ़ा था, इसीलिए पता है हमें। एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, एट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ओनली V1 VS ES वाला फॉर्म दिया हुआ होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर टेंस नहीं आते तो फिर से वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगे ही। यहाँ पे ध्यान रखना, टेंस नहीं आते आपको तो आप एक्टिव पैसिव आराम से नहीं कर सकते हो, यानी टेंस आपको आने ही चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी हम कौन सी सिंटेक्स यूज़ करने वाले हैं? नंबर वन। ओके, ऑब्जेक्ट कौन सा है? अस है ना, यहाँ पे देखो अस यहाँ पे है, तो ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल की टेंस में, सिंपल की सिंटेक्स में हमें देखना है। चलो, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? आगे, अस आगे आएगा, अस आगे आएगा तो क्या होगा? वी। नंबर 2, टू बी का फॉर्म लिखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट का
टू बी का फॉर्म क्या होगा? तो एम इज एन आर, वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ क्या आएगा? आर, वी आर। उसके बाद क्या रखना है? V3। गिव का क्या होता है? गिवन होता है ना। उसके बाद क्या रखना है? बाय। उसके बाद क्या रखना है? सब्जेक्ट ट्रीज, तो ट्रीज ही रहेगा। वी आर गिवन बाय ट्रीज। अब एक्स्ट्रा सेंटेंस जो भी थे, मैनी थिंग्स, वो लिख सकते हो आप लाइन में, वो लास्ट में लिख देना, मैनी थिंग्स। अभी भी जिसको समझ नहीं आया वो पहले पॉज करके फिर से रिपीट कर ले। अस था, आगे गया तो क्या हुआ? वी। अस यहाँ पे है, आगे जाएगा तो क्या होगा? वी। उसके बाद टू बी का फॉर्म प्रेजेंट टेंस था, इसलिए टू बी का फॉर्म क्या होता है? एम इज एन आर। V3 गिव का क्या होता है? गिवन। उसके बाद जो बाय, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया था ट्रीज, कहाँ आया? पीछे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा था मैनी थिंग्स, उसे मैंने लास्ट में लिख लिया। सेंटेंस नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे देखो आप, दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स। दे ईडी वाला रूप नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी है। मैं लाइन बाय लाइन लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर गलत ना हो हमारा पैराग्राफ, इसलिए हर सेंटेंस को हर एक लाइन में लिखना। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 सेंटेंस है, तो 4 लाइन में लिखना। चलो ओके। तो यहाँ पे हम सेकंड यूज़ करेंगे, दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स। बर्ड्स आगे लिखो, टू को मत लिखना कभी भी, बर्ड्स ही आगे आएंगे, टू नहीं आगे आएगा। बर्ड्स, ऑब्जेक्ट आगे आ गए। अब किसी को पता है सर बर्ड्स कैसे पता चला ऑब्जेक्ट कैसा है? तो यहाँ पे देखो, बर्ड्स इसमें से तुम लिख सकते हो देम में, या फिर सामने कोई हो तो हाँ सर हम लिख सकते हैं, इसीलिए बर्ड्स आगे आ गया। जो भी नाम होगा ना, दूसरा नाम पैराग्राफ में दिया होगा, यहाँ पे ट्री, यहाँ पे दूसरा नाम है ये। हमने कहा यहाँ पे दे पहला नाम है, लास्ट बर्ड्स दूसरा नाम है। यहाँ पे भी आगे होगा, देम है, ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। यहाँ पे ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम कहाँ आएगा? आगे आएगा। वरना हमें पता है वर्ब वाली फॉर्म, वर्ब को क्वेश्चन पूछो व्हाट, क्या देता है? शेल्टर। और दूसरा किसको? तो वूम, तो बर्ड्स को। ओके, बर्ड्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू बी का फॉर्म, तो एम इज आर में से क्या आएगा? आर, बर्ड्स आर। V3 लिखो, V3 क्या होगा? प्रोवाइडेड। क्या होगा? प्रोवाइडेड, ईडी लगाना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। बर्ड्स आर प्रोवाइडेड। उसके बाद बाय, उसके बाद दे है तो क्या होगा? पीछे जाएगा तो देम। अब यहाँ पे बर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय देम अ शेल्टर। और मैंने एक बार कहा था कि अगर किसी को ये थिंग्स है आगे नहीं लिखनी है तो बाय के पहले लिखे, यानी शेल्टर बाय देम। ये दे है, ये हमारा क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है, वो पीछे जाएगा तो क्या बनेगा? देम बनेगा। ओके, तो बर्ड्स आर प्रोवाइडेड शेल्टर बाय देम। ये देम है ना, बाय के पहले ऑलवेज, ये मैनी थिंग्स है, यहाँ पे लिख सकते हो बाय के पहले। वी आर गिवन मैनी थिंग्स बाय ट्रीज, और ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर गिवन बाय ट्रीज मैनी थिंग्स। सेंटेंस नंबर 3, अभी भी किसी को हार्ड लगे ना तो ये सेंटेंस, एक सेंटेंस को सॉल्व करना आराम से हो जाएगा। Why should we cut them? क्वेश्चन मार्क है पीछे, यस। यानी पहले क्या करना है आपको? सोचना है दिमाग में, ये सेंटेंस हकार ही दिया हुआ है, ऐसा भी सोच सकते हो। या फिर आपको डायरेक्ट पता है आपको कि ये दोनों अगर ऐसे हो जाए तो ये कौन सा क्वेश्चन मार्क? सिंपल की पैसिव की क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स है। लेकिन ये सब क्यों याद रखें जब हमारे पास शॉर्टकट है ये, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। ओके, तो ऐसा ही सोचना कि ये वाई शुड कहाँ पे है पहले देख लो। सर शुड यहाँ पे है, यानी कौन सी सिंटेक्स आएगी? मॉडल वाली सिंटेक्स आने वाली है।
ओके, मॉडल्स वाली सिंटेक्स है तो मॉडल्स की प्रश्नार्थ की सिंटेक्स क्या होगी? तो मॉडल आगे ऑब्जेक्ट बाद में, मॉडल आगे ऑब्जेक्ट बाद में, और कुछ चेंज नहीं करना। तो मॉडल आगे, चलो पहले वाई है, वाई हो वॉट हो कोई भी हो ऐसे ही लिखो, पहले वाई का वाई ही रखो, उसे कुछ भी मत छेड़ो। हमारा वाक्य सोचो ऐसा कि यहीं से ही शुरू होता है। ओके, वाई सिर्फ दिया हुआ है। ओके, वाई मॉडल आगे है प्रश्नार्थ में। ओके, मॉडल हमें वैसे भी आगे ही रखना है। ओके, शुड। उसके बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पे मैं एक चेंज करता हूँ अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, आपको समझ आए इसलिए। मॉडल आगे आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसीलिए मॉडल की इंट्रोगेटिव की सिंटेक्स होगी ना ये। चलो मॉडल आगे आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट लिखो, तो वाई लिख लिया हमने, शुड लिख लिया हमने, कट देम पीछे है ना, ये देखो देम यहाँ पे है। ये कहाँ आएगा अब? ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आएगा। आगे आएगा तो क्या होगा? दे। अभी भी सुनना और समझना, वाई को भूल जाओ, वाई को भूल ही जाओ। यहाँ पे वाई को पूरे का पूरा भूल जाओ कि यहाँ पे दिया हुआ है, सोचो ही मत। ऐसा सोचो कि ये प्रश्नार्थ की वाक्य रचना है, लेकिन मॉडल की प्रश्नार्थ है, क्योंकि वाक्य में शुड है। शुड यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है। तो मॉडल की प्रश्नार्थ की पेसिव की वाक्य रचना क्या होगी? तो पहले दो को इंटरचेंज कर दो, मॉडल आगे बाद में ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने मॉडल आगे ले लिया, बाद में ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देम दिया हुआ था। देम अगर आगे जाता है तो क्या बनेगा? दे। ओके, इसलिए वाई शुड दे। उसके बाद क्या लिखना है? बी। उसके बाद क्या लिखना है? V3। तो कट का V3 कट, शट, पुट, V3 भी क्या होगा? कट ही होगा। उसके बाद क्या रखना है? बाय। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। देखो V है ना, तो V हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं? ये रहा V हमारा सब्जेक्ट। तो V पीछे जाएगा तो क्या बनेगा? अस बनेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क। हो गया कि नहीं? शुड दे बी कट बाय अस। और अगर यहाँ पे वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे सोचो अब क्या हुआ वाक्य? वाई शुड दे कट बाय अस। इजी है सेंटेंस, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पे मैं पहले की सिंटेक्स कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट आगे ही रहेगा, मॉडल पीछे रहेगा। ये हमारा हकार वाक्य दिया हुआ हो तो प्रश्नार्थ यहाँ से निकल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, शुडंट वी ग्रो मोर ट्रीज। वी हमारा सब्जेक्ट है, वो पीछे जाने वाला है। प्रश्नार्थ की वाक्य रचना है और यहाँ पे शुड दिया हुआ है फिर भी, तो शुड है तो ये वाक्य रचना मॉडल क्या आएगी? पेसिव में यस। पहले क्या करना है? प्रश्नार्थ की है तो इसे पहले प्रश्नार्थ बना दो। इसे प्रश्नार्थ कैसे बनेंगे? मॉडल आगे ऑब्जेक्ट बाद में। चलो मॉडल आगे और ऑब्जेक्ट बाद में। चलो मॉडल तो आगे ही रहेगा, शुडंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मोर ट्रीज। उसके बाद बी आएगा तो बी। उसके बाद V3 आएगा तो गिवन कौन सा है? ग्रो कौन सा है? ग्रोन। उसके बाद क्या लिखना है? बाय। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट, यानी V का क्या होगा? अस। इजी है ना? और पीछे क्वेश्चन मार्क। शुडंट मोर ट्रीज बी ग्रोन बाय अस। शुडंट मोर ट्रीज बी ग्रोन बाय अस, ये उसका पैसिव हो गया। एक्टिव पैसिव में याद रखना है क्या है? अगर पैसिव की वाक्य रचना ये है तो पहला ये रखना है मॉडल ऑक्सिलरी वाली सेंटेंस। अगर प्रश्नार्थ दिया हो तो मॉडल आगे आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। बस इतना ही चेंज करना है, इतू सा चेंज करना है। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं, आई बॉट नथिंग। अब आई हैव बॉट नथिंग, मैंने हैव देखा, मैंने V3 देखा, मुझे पता है ये परफेक्ट की सिंटेक्स है। लिखो परफेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट आगे यानी नथिंग। उसके बाद टू हैव का रूप,
तो नथिंग के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। ही, शी और इट के साथ हैज़ आता है, वरना आई हो, वी हो, दे हो, उसके साथ क्या आएगा, हैव। नथिंग हैज़, उसके बाद क्या लिखना है, थर्ड में देखो आगे बीन लिखना है। उसके पास क्या लिखना है, V3। बॉट का क्या होगा, बॉट ही होगा। बाय मी। सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस खत्म। सेकंड, देन वाई, मैंने बताया देन हो, बट हो, कुछ भी हो, उसे ऐसे ही लिखो। देन वाई यहाँ पे ऐसे ही लिखो। सेंटेंस यहाँ से ही शुरू होता है, डिड यू विजिट इट, डिड यू विजिट इट। अब देखो डिड दिया हुआ है, प्रश्नार्थ की वाक्य रचना है। और दूसरा, डिड कब आता है सिंटेक्स में, वो टेबल आपको याद है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में आता है ना, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी सिंपल की सिंटेक्स। लेकिन ये वाक्य कौन सा है, प्रश्नार्थ है। कौन सा है, प्रश्नार्थ है। तो सोचना ऐसा कि टू बी का फॉर्म कहाँ आएगा, आगे, और ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, पीछे। सिर्फ इंटरचेंज करना है दोस्तों, सिर्फ इंटरचेंज करना है। अब देखो टू बी का फॉर्म डिड, यहाँ पे डिड है। टू बी का फॉर्म पास्ट का क्या होता है, तो वॉज होता है। क्या होता है, वॉज। अब ऑब्जेक्ट लिखना है इट, ये देखो इट यहाँ पे है और यहाँ पे, दोनों में सेम है, तो इट का क्या रहेगा, इट, इट। उसके बाद क्या लिखना है, अब V3। अब क्या लिखना है, V3, तो विजिट का विजिटेड, विजिटेड। उसके बाद क्या लिखना है, बाय। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा था, यू। यू आगे जाए या पीछे जाए, क्या रहेगा, यू ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क। अब पढ़िए ये सेंटेंस, देन वाई वॉज इट विजिटेड बाय यू। अब फिर से मैं वहाँ पे ओरिजिनल जो सिंटेक्स थी वो कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी, क्योंकि प्रश्नार्थ वाक्य अब जरूर नहीं है। ओके, आई विजिटेड इट टू पास माई फ्री टाइम। आई विजिटेड इट, हमारे यहाँ तक ही है, इट दिया हुआ है, वाक्य में पीछे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इट कहाँ पे आएगा, शुरुआत में, इट। सिंटेक्स कौन सी यूज करने वाले हैं दोस्तों, ईडी वाला रूप है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल वाली सिंटेक्स यूज करेंगे, इट। टू बी का फॉर्म क्या आएगा, वॉज। V3 क्या बनेगा, विजिटेड। उसके बाद बाय मी, बाय मी। और एक्स्ट्रा जो भी दिया हुआ है ना वो पीछे लिख लो, टू पास माई फ्री टाइम। यहाँ पे देखो माई दिया हुआ है ना, तो उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे लगता है थोड़ा सा आपके लिए चेंज हुआ होगा, थोड़ा सा हार्ड फील हुआ होगा, लेकिन आपको करना क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बुक के अंदर लिख लेना, बुक में लिख लेना अच्छे से। नंबर 2, कि जो दिया हुआ सेंटेंस है ना उसे ऐसे करना कि एक एक सेंटेंस लिखना। क्या लिखना, एक एक सेंटेंस एक एक लाइन में लिखना। ये पहला सेंटेंस है, इतना ही सोचो। उसके बाद ये सेंटेंस है, इतना ही सोचो। नंबर 3, अगर प्रश्नार्थ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, सभी प्रश्नार्थ की वाक्य रचना दी हुई होती है तो क्या होता है, ये टू हैव है ना, ये क्या होगा, टू हैव आगे आएगा, टू हैव। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे। यानी ये दोनों को सिर्फ इंटरचेंज ही करना है और कुछ भी नहीं करना है प्रश्नार्थ की वाक्य रचना में। ज़्यादा सोचना मत, सिर्फ वन सेंटेंस एट अ टाइम, और आसानी से आप एक्टिवेशन सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़, वाई हो या फिर व्हाट हो, उसे ऐसे ही रखना है, कोई भी चेंज कहीं पे भी करना नहीं है। सिर्फ वो दिया हुआ है तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, उसका वुम करना है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए मैं आपको 2 या फिर 3 पैराग्राफ देने वाला हूँ। जब वीडियो लिंक आए तो उसके नीचे एक PDF होगी, PDF में 2 या 3 पैराग्राफ होंगे, आप अपनी तरह से सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते